देश में नहीं बचेगी एक भी मस्जिद। पूर्व सीजेआई का सिर्फ एक फैसला, मस्जिदों पर मंडराने लगा खतरा। संभल की जामा मस्जिद को लेकर बवाल, बदायूं की जामा मस्जिद पर सवाल। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी मंदिर का ख्याल, जौनपुर की अटाला मस्जिद में भी मंदिर की बात। अजमेर की दरगाह पर वार, भूजशाला पर भी प्रहार। देश में इस वक्त मस्जिदों दरगाहों पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अब बात अयोध्या के बाद काशी मथुरा होते हुए कहीं आगे निकल चुकी है, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि अब देश में एक भी मस्जिद नहीं बचेगी, क्योंकि तत्कालीन सीजेआई ने आदेश ही ऐसा दे रखा है। जिसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी नई बहस छिड़ गई है। हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग कर दी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होने चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष की मांग है कि इसे लागू रखा जाना चाहिए और काशी मथुरा अयोध्या को छोड़कर जो भी प्रावधान में था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसी तरह से काम करे। सुप्रीम कोर्ट में इसी बहसबाजी के बीच सांसद वीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देकर तहलका मचा दिया और कह दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में एक भी मस्जिद नहीं बचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का निर्देश दिया था, इसीलिए 1947 से पहले बने किसी भी स्थान से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, सारे के सारे झगड़े की जड़ वही है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का आदेश देकर सर्वे के लिए एक खिड़की खोल दी है। समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह ने पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर सारा दोष मढ़ते हुए कह दिया कि उन्होंने ज्ञानवापी में सर्वे का आदेश देकर गलती की, जिसके बाद अब उसे ही आधार बनाकर हर कोर्ट में याचिका डालने के रास्ते खुल गए हैं और इसी का फायदा हिंदू संगठन उठा रहे हैं, जिससे अमन चैन बिगड़ रहा है। आप सर्वे कराकर विद्वेष पैदा करते हैं। जिस तरीके से देश जहां विकास और प्रगति की बात करता है, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों के रोजगार कैसे मिले इस पर विचार करने की जगह हर मस्जिद के नीचे मस्जिद खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जो अमन चैन है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? साल 1991 में कांग्रेस सरकार के समय ये लाया गया। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। अयोध्या का मुद्दा छाया हुआ था, जिसकी वजह से देश की और मस्जिदों में भी मंदिर मस्जिद विवाद सामने आने लगे थे, जिससे निपटने के लिए कांग्रेस यह कानून लेकर आई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है 1947 के समय देश में जिस धार्मिक स्थल की संरचना जैसी थी उसे वैसे ही रखा जाएगा। धार्मिक स्थल की मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। धार्मिक स्थल पर दावा करने वाली कोई याचिका आए तो उसे खारिज कर दिया जाए। अयोध्या, काशी, मथुरा को इस एक्ट से बाहर रखा गया था। लेकिन साल 2023 में ज्ञानवापी परिसर सर्वे का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। सीजेआई के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी बेंच में शामिल थे। ज्ञानवापी परिसर सर्वे पर 2023 का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने की मंजूरी दी गई थी। 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सर्वे को बिना किसी खुदाई तोड़फोड़ के किया जाए, तकनीकी के तहत ही सर्वे हो। फिलहाल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि केंद्र के जवाब के बाद ही इस पर सुनवाई का विचार आगे किया जाएगा। ऐसे में सपा सांसद के बयान अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में अमन चैन बिगड़ जाएगा और एक भी मस्जिद नहीं बचेगी, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।